Hey, hello everyone. How are you all today? So ICT में हमने लास्ट में किया था. If you remember, we understood what is ICT, basics of ICT और उसके components हमने किए थे. Like we have completed. I have shown you this video or these slides which are from the Birla Museum in हैदराबाद, जो मैंने रिकमेंड किया था आपको कि अगर आप कभी हैदराबाद जाएँ तो प्लीज़ प्लीज़ बिरला साइंस म्यूज़ियम एंड बिरला प्लानिटोरियम ज़रूर विजिट कीजिएगा. इट्स वेरी वेरी एजुकेशनल एंड वेरी गुड फॉर किड्स. ना मूविंग फॉरवर्ड, हमने कंप्लीट कर लिया था मदरबोर्ड क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, रैम क्या होता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग जिसे हम ग्राफिक कार्ड भी कहते हैं, और स्टोरेज लाइक प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज एक्सेट्रा. तो अब हाँ, हम आज क्या करेंगे, हम आज मेनली CPU के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे. ओके, सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ CPU, दैट वुड बी आवर मेन टॉपिक. ठीक है, तो लास्ट में मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था. लाइक वी यूजुअली हैव सर्टेन इनपुट एंड सर्टेन आउटपुट डिवाइसेस. तो ये हो गया हमारा मॉनिटर, जो हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस. देन हमारे पास एक कीबोर्ड भी होगा जो होगा इनपुट डिवाइस. ओके, एंड देन विल हैव अ माउस ऑल्सो. हमारे पास एक माउस भी होगा जो पॉइंटर डिवाइस की तरह काम करता है. एंड देन अल्टीमेटली विल हैव आवर CPU. ठीक है, तो आज हमारा क्लास का मेजर टॉपिक रहेगा कि व्हाट इज CPU. CPU क्या है? CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. तो हम CPU को ब्रेन क्यों कहते हैं? CPU के कंपोनेंट्स क्या क्या है? ठीक है, तो CPU में हमारे 3 मेन कंपोनेंट्स आते हैं. आपको ये याद रखना पड़ेगा. ये बहुत ही बेसिक है. अगर आप NTA UGC नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या एनी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पर ICT का कंटेंट आता है, तो दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ये बेसिक्स होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में. जैसे आप IBPS का भी एग्ज़ाम देते हो या बैंक PO का एग्ज़ाम देते हो, जहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चैप्टर आता है या बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का चैप्टर आता है, तो ऐसे टॉपिक्स हर जगह पूछे जाते हैं. सो मेक श्योर यू आर वेरी वेरी क्लियर, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उतर रहे हो, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं आप सिर्फ एक ही एग्ज़ाम दो, आप 5 एग्ज़ाम दोगे, 6 एग्ज़ाम दोगे. तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ये कॉमन टॉपिक है, तो ये टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बना लो. ठीक है, तो CPU में 3 कंपोनेंट्स होते हैं. सबसे पहले है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट. एब्रिवेशंस प्लीज याद रखना, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं. तो CPU इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU इज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट. देन वी हैव स्टोरेज यूनिट एंड वी हैव कंट्रोल यूनिट. फाइन, सो दीज आर द 3 डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द CPU जो CPU को मदद करता है टू वर्क. ठीक है, आज हम इसी को एकदम डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज ALU, व्हाट इज स्टोरेज, व्हाट इज कंट्रोल. और ये लेसन कंप्लीट करने के बाद या ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. कोई कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, यू शुड बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन बिकॉज यू हैव सीन दिस वीडियो. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. वी विल स्टार्ट विथ ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट. ठीक है, तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में 2 एलिमेंट्स है, एक है अर्थमेटिक सेक्शन और एक है लॉजिकल सेक्शन. तो ALU को हम सब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अर्थमेटिक सेक्शन आएगा और लॉजिकल सेक्शन आएगा. अर्थमेटिक मीन्स मैथ्स, ये मैथ्स से रिलेटेड आता है. लाइक आपका एडिशन आ जाता है इसमें, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन. तो ये जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल के काम होते हैं ना, जैसे आप अगर कंप्यूटर में कैलकुलेटर यूज़ करते हो, एक्सेल फाइल यूज़ करते हो, ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहाँ पर यू आर गोइंग टू यूज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन. आप ये सब पक्का यूज़ करोगे. तो उस टाइम पे इट इज़ द अर्थमेटिक सेक्शन. तो CPU का ALU यूनिट और उसमें अर्थमेटिक यूनिट वो काम करके आपको देता है. तो मैथ्स का तो काम अर्थमेटिक ने संभाल लिया, तो लॉजिकल का काम कौन करेगा? अब लॉजिकल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर आपने कंप्यूटर को कोई कमांड दी है जो लॉजिकली आपने सही दी है, तो कंप्यूटर को परफॉर्म करना चाहिए. जैसे अगर सपोज एक फोल्डर में 5 फाइल्स हैं. ठीक है, फाइल नंबर 1 2 3 4 5. ओके, और आपने कंप्यूटर को बोला कि भाई 1 फाइल, 2nd फाइल, 3rd फाइल, 4th फाइल डिलीट कर दो मतलब रिसाइकल बिन में डाल दो. करेक्ट. तो लॉजिकल सेक्शन या लॉजिकल यूनिट यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि आपने जैसा कमांड दिया है वैसा कंप्यूटर क्या करने की कोशिश करेगा, फॉलो करने की कोशिश करेगा. तो to summarize this particular slide, ALU consists of 2 subcategories, that is arithmetic section and logical section. Arithmetic section में basically complicated tasks
कॉम्प्लेक्स टास्क और मैथमेटिक्स के काम, स्पेशली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उन सब में काम आता है। वेराज लॉजिकल जो सेक्शन है वो लॉजिकल परफॉर्म करता है लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है, जैसे कंपेयर करना, सेलेक्ट करना, मैच करना, मर्ज करना डेटा को, ये सारे काम, ठीक है। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के बाद हम लोग क्विकली चलते हैं टू द मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। इसे कई लोग स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं, कई लोग मेमोरी यूनिट भी कहते हैं, दोनों एक ही बात है। अब जैसे कि नाम मेमोरी एंड स्टोरेज है, तो ये क्या करता होगा, मेमोरी स्टोर करके रखता होगा। जैसे अगर सपोज आपके कंप्यूटर में 50 मूवीज़ हैं, कितनी मूवीज़ है, 50 मूवीज़, तो 50 मूवीज़ कहीं तो सेव होंगी, करेक्ट। उसको सेव रखने की जिम्मेदारी किसकी है, मेमोरी यूनिट की, स्टोरेज यूनिट की। सो दिस यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शंस, डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। यस, सपोज आप कुछ वर्क कर रहे हो इन द पीसी, आप पीसी पे काम कर रहे हो, एक्सेल फाइल पे काम कर रहे हो, तो आपने क्या किया, एक्सेल फाइल में कोई टेबल बना दी, ठीक है। अब वो टेबल में आपने डेटा डालना शुरू किया, ठीक है। तो डेटा डालना शुरू किया, बिफोर उसको टोटल करने से पहले सब कुछ वो डेटा कोई तो होल्ड करके रखता है, तो वो भी मेमोरी होल्ड करके रखता है। इसका मतलब जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं, जो आधे अधूरे रिजल्ट्स हैं, उसको होल्ड करना, जो प्रोसेसिंग चल रहा है उसका मेमोरी होल्ड करना, जो भी काम आपने कंप्लीट कर लिया है, सेव कर लिया है, उसको होल्ड करना, ये किसका काम है, मेमोरी या स्टोरेज यूनिट का। दिस यूनिट सप्लाइज इंफॉर्मेशन टू अदर यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर व्हेन नीडेड। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ये ही यूनिट होगा जो एक को दूसरे को डेटा देगा। एक जिसको डेटा चाहिए, जिस भी ऐप को चाहिए, उसका डेटा दूसरे को देना होगा तो मेमोरी यूनिट देगा, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनल स्टोरेज यूनिट, मेन मेमोरी और द प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम रैम कहते हैं। अब मेमोरी या स्टोरेज यूनिट की बात करूँ तो इट इंक्लूड्स वेरियस थिंग्स, ओके। तो उसके लिए हमें यहाँ देखना पड़ेगा, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। इसके ऊपर से देयर कैन बी वन क्वेश्चन इजीली आंसर, ठीक है। तो रजिस्टर मेमोरी होता है, कैश, मेन, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टाइप, ये सब, दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेमोरी या स्टोरेज यूनिट में ये सब इंक्लूडेड होता है। तो जो भी आपने क्वेश्चंस पढ़ेंगे कभी कैश मेमोरी के बारे में, रजिस्टर्स के बारे में, रैम के बारे में, रोम के बारे में, प्राइमरी, सेकेंडरी, और आप पूरा कंफ्यूज है, डोंट वरी, बहुत ईजी है। तो ये सब किस में आता है, मेमोरी या स्टोरेज यूनिट में। ये मैं आपको अभी डिटेल बताऊंगी, पहले हम लोग मेन टॉपिक कर लेते हैं, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट आपको पता चल गया होगा। अब मेमोरी यूनिट में कैरेक्टरिस्टिक्स या मेन फंक्शंस क्या है, इट स्टोर्स ऑल द डेटा, इंस्ट्रक्शंस, तो ये स्टोर करता है सारा डेटा और इंस्ट्रक्शंस, और जब भी हमें प्रोसेसिंग के लिए चाहिए होता है तो ये हमें प्रोवाइड करता है। इट स्टोर्स इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, यस, आधे अधूरे रिजल्ट्स जो चल रहे हैं वो भी। इट स्टोर्स द फाइनल रिजल्ट्स, वो भी स्टोर करता है। ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू मेन मेमोरी। अब अगर मैं यहाँ पे ये लाइन भी खींच रही हूँ ना, ठीक है, तो ये लाइन स्क्रीन तक जा रही है, बिकॉज right now what I'm using is a pen tab and pen tab is an input device, whereas जो आपको स्क्रीन दिख रहा है that is a output device। तो यहाँ पर जो भी मैं लिख रही हूँ वो कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा होगा ना, सेव है ना। अगर मैं इस PDF को ऐसे ही सेव करूँ तो ये ऐसे ही सेव हो जाएगा, बट अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मैं इसको चेंज भी कर पाऊंगी। सो यहाँ पर ये सब स्टोर करने का काम कौन करता है, मेमोरी या स्टोरेज यूनिट, ओके। आई होप दैट इज क्लियर। नाउ द लास्ट वन इज द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट बेसिकली जितने भी ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर के, जितना भी काम होता है उसको कंट्रोल करना। क्यों कंट्रोल करना, क्योंकि कई बार प्रोसेसिंग में कोई एरर आ सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई इश्यूज आ सकते हैं, तो उन सबको सॉल्व करने के लिए, उन सबको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट काम आता है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ डेटा, कि कितना डेटा ट्रांसफर करना है। अगर ये बोला है कि 3 फाइल्स ही करनी है तो 3 फाइल्स ही जाएंगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारी फाइल्स चली जाएंगी। इट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर, जितने भी यूनिट्स हैं, लाइक द आउटपुट यूनिट्स, द इनपुट यूनिट्स, द प्रोसेसिंग यूनिट, सबको कोऑर्डिनेट करना, सबको एक दूसरे के साथ मिलाना, सबको एक दूसरे के की हेल्प करना, दैट इज द function of control unit. To obtain the instructions from the memory, interprets them and directs them. Suppose मैंने कोई कमांड दिया कंप्यूटर को कि भाई ये 4 फाइल्स डिलीट करनी है, तो 4 फाइल्स होल्ड किसने कर रखी है, मेमोरी ने। डिलीट कौन करेगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और इन सबको कंट्रोल कौन करेगा, control unit, okay. It communicates with input and output devices for transfer and storage of data
इट डज नॉट प्रोसेस ये स्टोर डेटा. यस, प्रोसेसिंग का काम किसका है? सीपीयू का. स्टोरेज का काम किसका है? स्टोरेज यूनिट का. तो ये न प्रोसेस करता है न स्टोर करता है, बट इन दोनों प्रक्रियाओं में मदद ज़रूर करता है. ठीक है, इसको अगर आपको हिंदी में पढ़ना हो तो ये हिंदी में भी अवेलेबल है. आप वीडियो को पॉज करके एक बार हिंदी में पढ़ सकते हैं. सेम मेमोरी यूनिट भी हिंदी में है, सो आप उसको एक बार भी देख सकते हैं. और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी है. एक सेकेंड मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, ये भी आप हिंदी में पढ़ सकते हैं. अब हम आज के मेन टॉपिक पे चलते हैं, जिसे हम कहते हैं मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट. इसके ऊपर से एक क्वेश्चन पक्का है. तो अब सबसे पहले हम एक एक को समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सबसे जो छोटी मेमोरी है ना, सबसे छोटी मेमोरी वो है रजिस्टर. ठीक है, रजिस्टर के बाद थोड़ी सी बड़ी मेमोरी जो होती है वो कैश मेमोरी होती है. फिर उसके बाद मेन मेमोरी आती है. उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप. ठीक है, तो अगर आप ये शेप देख रहे हो ना ट्रायंगल का, तो सबसे छोटा एरिया किसका है? सबसे कम एरिया रजिस्टर का ना, तो ये सबसे कम इंफॉर्मेशन देती है. वेयर एज अगर मैं कैश मेमोरी की बात करूं तो कैश मेमोरी रजिस्टर से थोड़ी सी बड़ी लग रही है, करेक्ट? तो रजिस्टर से बड़ी है कैश मेमोरी. अब मेन मेमोरी कैश मेमोरी से भी बड़ी है. तो आप इस अगर डायग्राम को याद कर लोगे आपको इजीली याद हो जाएगा. तो सबसे कम, अगर मैं इस डायग्राम में आपको लिखूं, द लीस्ट लेस मेमोरी, सबसे कम मेमोरी अगर किसकी है तो वो है रजिस्टर. और सबसे लार्जेस्ट मेमोरी किसकी है? मैग्नेटिक टेप्स की. ठीक है, एक तो ये क्लियर हो गया, फाइन. बट यहाँ पर जैसे मेमोरी जिसके पास सबसे कम है ना, उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है. तो ये उल्टा याद रखना, इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी. इट इज़ वेरी वेरी स्पीडी, बहुत स्पीड से चलता है. ठीक है, बट दिस हैज़ अ वेरी लेस स्पीड. तो अगर मैं आपके लिए डायग्राम बना पाऊँ तो यहाँ पर स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? रजिस्टर में. वन सेकेंड, आई यूज अ लेजर पेन. यस, यहाँ पर इन सब में सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है? रजिस्टर की सबसे ज़्यादा स्पीड. और सबसे कम मेमोरी किसकी है? रजिस्टर की. ठीक है, वेयर एज अगर मैं उल्टा कर दूँ यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा मेमोरी, अगर मैं मेमोरी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा मेमोरी इसकी है और सबसे कम मेमोरी इसकी है. ठीक है, तो इस तरह से फॉल डाउन करता है. अब अगर आपको इसका पूरा एक बार डिटेल देखना है, ठीक है, कि व्हाट इज़ रजिस्टर, व्हाट इज़ कैश, व्हाट इज़ मेन, तो नेक्स्ट वाली वीडियो में आ जाना. आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट टू यू. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑफ कोर्स आस्क. ओके, सो मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. फाइन, बाय एवरीवन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड.